क्या वजह नजर आ रही है केसी त्यागी की छुट्टी हो गई है? ये खबरें आखिरकार क्यों चल रही हैं? क्या वजह, आधार क्या है इसका? नहीं, केसी त्यागी की छुट्टी हो गई है इस बात से पार्टी ने इनकार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, वो हम्म। पार्टी में है, वरिष्ठ हैं। लेकिन आपकी बात भी सही है। हम्म। आप अगर ये कह रहे हैं या आप 4 PM ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि केसी त्यागी की छुट्टी हो गई है, क्या ये सवाल अगर है तो ये हम्म। वाकई बड़ा वाजिब सवाल है। छुट्टी जैसी ही बात है। जेडीयू हम्म। भले ही साफ तौर पर इसको न कहे कि छुट्टी हो गई है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का बयान दूसरा है। उन्होंने हम्म। कहा है कि केसी त्यागी पार्टी में है भी या नहीं है, पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को पता नहीं है। केसी हम्म। त्यागी की गतिविधियां कम रही हैं और केसी त्यागी के बयान से पार्टी का लेना देना नहीं है। अब हम्म। जिस पार्टी के बड़े नेता रहे केसी त्यागी, या हैं भी अभी, हम्म। और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उस हम्म। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये बयान आना, और किस बयान के जवाब में, किस बयान के रिएक्शन में ये बयान आया? केसी त्यागी ने ये मांग की कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो हम्म। नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर जब पार्टी की प्रतिक्रिया पूछी गई तो राजीव रंजन प्रसाद सामने आए, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वो कह रहे हैं केसी त्यागी के बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो हम्म। पार्टी में है भी कि नहीं है, ये पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को पता नहीं है। तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए हैं। देखिए, हम्म। जनता दल यूनाइटेड में ये परंपरा रही है, जेडीयू में कोई निकाला नहीं जाता, बड़े नेता हम्म। नहीं निकाले जाते हैं। छोटे हम्म। छोटे नेताओं पर तो कार्रवाई होती है, पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन जरा याद कीजिए, आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। नीतीश हम्म। कुमार ने उनको पार्टी से निकाला था क्या? न निलंबित किए गए, न निष्कासित किए गए। नीतीश कुमार बस ऐसी दवा देते हैं या उनकी पार्टी में इस तरह का हेम्योपैथिक इलाज शुरू होता है, कितना किनारे लगा दिए दिए जाते हैं, लोग दूर से ही पार्टी को प्रणाम कर लेते हैं खुद ही। आरसीपी हम्म। सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, आरसीपी हम्म। सिंह किनारे लगते चले गए, तो उनके सिवाय कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने पार्टी को दूर से प्रणाम किया, इस्तीफा दिया और कहा कि जेडीयू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी चर्चा हाल के दिनों में आजकल खूब है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाया है और उनकी पार्टी के 3 विधायक बिदक गए हैं, छिटक गए हैं, उनके साथ नहीं है। एक विधायक ने तो कह दिया कि अब हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से, लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में किया था, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में रालोसपा का विलय किया था। हम्म। नीतीश कुमार ने उनको बनाया था संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश कुमार के साथ बहुत देर तक, बहुत दूर तक नहीं चल पाए, हम्म। उनको भी नीतीश कुमार ने पार्टी से नहीं निकाला था। न निलंबित किए गए, न निष्कासित किए गए, इतने किनारे लगा दिए गए कि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही पार्टी को दूर से प्रणाम किया, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम बाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा हुआ। पार्टी से कोई निकाला नहीं जाता, बड़े नेता तो खास तौर पर नहीं निकाले जाते। हालांकि हमारी कोशिश थी कि केसी त्यागी से हम बात करें, हमने फोन भी मिलाया केसी त्यागी को, लेकिन आमतौर पर जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो ये एक रवायत की तरह है, जो नेता है वो बोलने से बचते हैं या उनकी कोई दूसरी व्यस्तता हो। आमतौर पर तो वो बहुत मुखर माने जाते हैं, टीवी चैनलों पर बात करते हैं, लेकिन हमारी बात उनसे नहीं हो सकी, हम उनका पक्ष नहीं जान पाए। लेकिन ये मानकर चला जाना चाहिए, जब पार्टी कह रही है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो पार्टी में है भी या नहीं, आम कार्यकर्ताओं को नहीं पता, तो जाहिर है किनारे लगा दिए गए हैं, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए हैं। और देखिए, बहुत कमाल की बात है, आरसीपी सिंह का किनारे लगाया जाना और केसी त्यागी का किनारे लगाया जाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। और जेडीयू कहां जा रही है, पहले वाली जेडीयू क्या थी, मौजूदा वक्त वाली जेडीयू क्या है, ये दोनों घटनाएं इस बात को बहुत क्लियर बताती है, बहुत साफ तौर पर बताती है कि पहले वाली जेडीयू कैसी थी, अब वाली जेडीयू कैसी है। आरसीपी सिंह पर इल्जाम लगा, आरसीपी सिंह को लेकर ललन सिंह का यह बयान आया, जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा उनका तन कहीं और था, मन कहीं और था। आरसीपी सिंह पर आरोप था कि भाई तन जेडीयू में था, मन बीजेपी में था, वो भाजपा के प्रति ज्यादा वफादार थे, इसलिए वो हम्म। किनारे लगाए गए, छुट्टी हो गई। केसी त्यागी तो
जनता दल, भाजपा की जगह जनता दल यूनाइटेड के प्रति ज्यादा वफादार हैं। केसी त्यागी तो गठबंधन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई फैसलों, कई बयानों से इतर अपनी राय रखते रहे हैं, और तब वो पार्टी में धीरे धीरे किनारे लगा दिए जाते रहे हैं या किनारे लगा दिए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जनता दल यूनाइटेड का विलय तो भाजपा में नहीं हुआ है, औपचारिक विलय बाकी है, लेकिन जेडीयू का भाजपाईकरण हो गया है। ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में बहुत आम है। नीतीश कुमार के, जिनकी अभी बहुत जेडीयू में चल रही है, नीतीश कुमार के जो 3-4 लोग हैं, नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं, संजय झा, ललन सिंह, तो 3-4 लोग जो हैं पार्टी में, उनके बारे में एक परसेप्शन बिहार की राजनीति में स्थापित है या स्थापित कर दिया गया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो जेडीयू का टिकट है वो भी अमित शाह बांटेंगे। प्रशांत किशोर और बाकी लोग कहते हैं, पप्पू यादव कहते हैं कि भाई ललन सिंह, संजय झा, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, बीजेपी के हो गए हैं। मुझे नहीं पता हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं संजय झा, ललन सिंह, इतना दिख रहा है। और मेरी अपनी राय है, पता नहीं मैं कितना, मेरी समझ कितनी सही है, लेकिन मेरी अपनी राय है कि सब कुछ हो सकता था जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन जेडीयू अगर पहले वाली जेडीयू रहती, या नीतीश कुमार की पहले जैसी चल रही होती पार्टी में, मुझे तो लगता है पहले जैसी चल नहीं रही है, जो परसेप्शन है, अगर पहले जैसा रसूख उनका होता और पहले जैसे वो फैसले ले पाते, तो मेरा ख्याल है कम से कम केसी त्यागी किनारे नहीं लगाए गए होते। केसी त्यागी के को लेकर इस तरह के बयान जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से नहीं आता, और ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है कि पार्टी का कोई बड़ा नेता ये मांग करे कि हमारे नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये कोई वैसी मांग नहीं है जिससे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाए या जिस पर पार्टी को सफाई देनी पड़े। अगर राजीव रंजन ये कह रहे हैं, नीरज कुमार अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि इसमें नीतीश कुमार की भी मर्जी है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर उनकी पार्टी में कोई पत्ता हिल सकता है, या फिर नीतीश कुमार का जो पार्टी से पूरा कंट्रोल है वो इस कदर लूज हो गया है कि सब कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार को बस अपनी कुर्सी चाहिए थी, उनको कुर्सी मिल गई है, बस और कुछ नहीं चाहिए उनको। देखिए, नीतीश कुमार के कंट्रोल से पार्टी पूरी तरह से बाहर जा चुकी है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी समझ है, जितना मैं समझ पा रहा हूं या जितना मैं समझ पाता हूं, और पिछले कुछ महीनों से जनता दल यूनाइटेड के अंदर के जो घटनाक्रमों को देख रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा समझ पा रहा हूं या मैं कुछ अच्छा समझ पा रहा हूं, मेरी विद्वता इस मामले में ज्यादा है। नहीं, जो राजनीति की सामान्य समझ भी रखते हैं और मुझ जैसे पत्रकार जो जेडीयू को कवर करते हैं, उनको ये मालूम है नीतीश कुमार का कंट्रोल अपनी पार्टी पर से पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल है ऐसा भी नहीं है। अब अगर ऐसा होता, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई, जनता दल यूनाइटेड कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। उन्होंने तो कहा कि भाई नीतीश कुमार को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब बिहार में भाजपा जेडीयू की सरकार है, नई नई सरकार बनी है, और जब मैंने बात की थी तब बिहार में सरकार गठन को 1 महीने भी नहीं हुए थे, और तब जेडीयू के बड़े नेता, जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान ने कहा कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, उसको जेडीयू समर्थन कर रही है, जेडीयू के 12 सांसद समर्थन कर रहे हैं। तो केसी त्यागी का भारत रत्न की मांग करना और जेडीयू कोटे के मंत्री का प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखने वाला बयान, तो केसी त्यागी से ज्यादा बड़ा बयान तो ये बयान है। और अगर ये कि गठबंधन को असर पहुंचाता है या गठबंधन में मतभेद पैदा करता है, तो मतभेद पैदा करने के मामले में तो मंत्री का बयान, जमा खान का बयान ज्यादा बड़ा बयान है, ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बयान है। तो मंत्री जी पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके बयान से तो पार्टी ने कोई किनारा किया नहीं। केसी त्यागी ने भारत, और ठीक कहा, सर से बात कर रहे थे, कई चीजें हैं राजनीति में, 2 और 2 4 का गणित नहीं होता, 2 और 2 5 का गणित होता है। जो सामने चीजें दिख रही होती हैं
वो होती नहीं है। दरअसल कई कई मामले हैं, केसी त्यागी को किनारे लगाया जाना था, और एक बार जब राजनीति में तय कर लिया जाता है कि किनारे लगा देना है, तो फिर किनारे लगा दिए जाते हैं। राजनीति में हर नेता एक दिन बीती कहानी हो जाएगा, कोई आरसीपी हो जाएगा, कोई आडवाणी हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर आरसीपी और आडवाणी हर किसी को होना है सियासत में। जॉर्ज फर्नांडिस का हश्र भी देखा है सब लोगों ने। दिग्विजय सिंह, जिनकी बिटिया अभी भारतीय जनता पार्टी में है और मंत्री हैं बिहार सरकार में, श्रेयसी सिंह, वो भी, दिग्विजय सिंह भी कभी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हुआ करते थे। शरद यादव का हश्र भी सबने देखा है। तो जाहिर तौर पर राजनीति बहुत निर्मम होती है, और मुझे लगता है कि केसी त्यागी भी इसी निर्ममता के शिकार हुए हैं। जेडीयू में बड़ा कद रहा, अभिषेक, बड़ा एक चीज पद रहा। बताइए, केसी त्यागी जिस सीनियर कैटेगरी के नेता हैं, उनकी राजनीतिक जो नैया है वो यहीं पर जो है डूब जाएगी, या फिर इसे और आगे भी जाना है? अभी उनके अंदर वो दमखम है कि वो किसी भी राजनीतिक दल को आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं? देखिए, केसी त्यागी जेडीयू के बयानों पर कोई रिएक्शन देंगे कि नहीं देंगे, ये देखना पड़ेगा। केसी त्यागी तो वो नेता रहे हैं कि अगर उन्होंने, आज उनके बयान से पार्टी किनारा कर रही है। मुझे उनका एक बयान याद आता है, जब 2017 में भारतीय जनता 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, यानी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, और उसके बाद 2 सालों के बाद आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा, और नीतीश कुमार अलग होना चाहते थे, अलग होने के संकेत दे रहे थे, बाद में अलग भी हुए। तो केसी त्यागी ही वो नेता थे जिनके एक बयान ने सबसे पहले संकेत दिया, या जिनके बयान ने ये तय कर दिया हम पत्रकारों के लिए कि नीतीश कुमार अब जा रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव का साथ छोड़कर। उन्होंने ये कहा कि हम इससे ज्यादा सहज तो बीजेपी के साथ थे। तब तो कोई आपत्ति नहीं हुई जनता दल यूनाइटेड को। केसी त्यागी तो उन नेताओं में से हैं जिनके जिनके बयान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनके बयानों को आने वाले दिनों के राजनीतिक घटनाक्रमों का संकेत माना जाता है। आज उनके बयान से आपत्ति हो गई, बयान भारी था भी नहीं, तो जाहिर है केसी त्यागी को किनारे लगाया जाना था, और कई और कारण रहे होंगे। ये बड़ा सवाल है। और ठीक कहा, जनता दल यूनाइटेड अब वो जनता दल यूनाइटेड नहीं है। जेडीयू पहले वाली जेडीयू नहीं है। ये जेडीयू दिल्ली से संचालित हो रही है। सर अभी बता रहे थे, ठीक बता रहे थे, जेडीयू दिल्ली से संचालित हो रही है, और जेडीयू के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो ललन सिंह लेते हैं, संजय झा लेते हैं। किसी को ये मुगालता हो कि जेडीयू के फैसले, सारे फैसले नीतीश कुमार लेते हैं, तो हो सकता है किसी को ये मुगालता हो सकता है, किसी को ये भ्रम हो सकता है, मुझे तो नहीं है। मुझे मालूम है, या मैं जानता हूं, या अगर मेरी समझ ठीक है तो मेरी समझ यही है कि ललन सिंह और संजय झा सबसे ज्यादा बड़े फैसले अक्सर वो वही लेते हैं। ललन सिंह, संजय झा लेते हैं, पटना में विजय चौधरी लेते हैं, और उसके बाद बारी आती है अशोक चौधरी की।